अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? आइए इंशाअल्लाह आज मैं 10 सवालात करने वाली हूँ बरेलवी जो गुमराह अक़ायद रखते हैं उनसे कुरान मजीद की रोशनी में इंशाअल्लाह। आप भी गौर व फ़िक्र करें और इन सवालात पर आप ये याद रखें और उनको पूछते जाएं, एक एक सवालात पूछते जाएं उनको। इंशाअल्लाह चीज़ें आसान होगी, अल्लाह ताला आसान करेगा और हम ज़रूरी है अभी मेहनत करना इस चीज़ पर। चलिए आइए। पहले सूरा अहज़ाब आयत नंबर 36। अभी सवाल शुरू नहीं हुए मेरे, एक दो आयतें मैं पढ़ूँगी उसके बाद इंशाअल्लाह। सूरा अहज़ाब आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहीम। किसी भी मर्द और औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने लिए कोई ऐसा हुक्म माने जबकि उस हुक्म पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला सुना दिया हो। मानने की जुर्रत, फ़ैसला सुना देने के बाद भी उसको हुक्म को नहीं मानने की जुर्रत जो कर रहे हैं ना आज, उसके लिए फिर और एक सही मुस्लिम 1188 सही मुस्लिम हदीस है 1188। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार तुमसे पहले लोग अपने अंबिया और नेक लोगों की ख़बरों को सजदागाह बना लिया करते थे। ख़बरदार तुम ख़बरों को सजदागाह ना बनाना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में भी हमको वाज़े तौर पे सुना दिया है, फरमा दिया है कि किसी भी मर्द और औरत के लिए जायज़ नहीं है। जब हुक्म आ गया उसके बाद ये ख़िलाफ़ जा रहे हैं हुक्म के, अल्लाह ताला के, तो कितने नाफरमान ये लोग हैं आप ये देखिए। अब सवालात शुरू हो रहे हैं, गौर करें आप लोग। औलिया अल्लाह से मदद और 10 सवालात, ये लोग जो मदद मांगते हैं, पुकारते हैं उनको, ये 10 सवालात ख़ास उन्हीं लोगों के लिए है, उलमाए सू के लिए है और उनके पीछे जो भी चलने वाले हैं, उनके जो झूठे अक़ायद पर अंधों जैसा चलने वाले, दौड़ने वाले, भागने वाले। अभी चलने वाले भी नहीं, अभी तो भाग रहे डायरेक्ट। जी हाँ, बहुत तेज़ी से इनकी बातों पे ये लोग असर करने के बाद भाग रहे हैं, दौड़ हैं इनके पीछे। चलिए सूरा नंबर 35 आयत नंबर 22। अब पहला सवाल है, सवाल नंबर 1। अल्लाह के अलावा जिन हस्तियों को आप गायब में मदद के लिए पुकारते हैं, क्या वो अपनी ज़िंदगी में हज़ारों मील दूर की आवाज़ सुन सकती थी? अगर नहीं तो इस दुनिया से रुखसत होकर ख़बर में जाने के बाद कैसे? इसका जवाब देना है, ठीक है? पहले वो ताकत नहीं थी, लेकिन अब दूर दूर की आवाज़ भी सुनते हैं वो ख़बर में जाने के बाद। वो कैसे सुनते हैं इसका जवाब चाहिए। अगर है इतना कोई दम रखते हैं तो इसका जवाब दे। चलिए सूरा नंबर 35 आयत नंबर 14। सवाल है, अभी आयतों से जुड़ा हुआ सवाल है, आप गौर करें। सवाल नंबर 2 है ये। बिल फ़र्ज़ अगर ये बात साबित हो जाए कि वो आवाज़ सुन सकती हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो हर ज़ुबान से वाकिफ़ हैं। मसलन उर्दू वाले उर्दू और पंजाबी वाले पंजाबी बोल रहे हैं तो, या फ़ारसी वाले फ़ारसी। हाँ, ये अपनी मुश्किल कुशाई के लिए अगर उनको पुकारे तब भी वो उनकी फ़रियाद सुन और समझ सकती हैं हर लैंग्वेज में, ठीक है? अपने हिसाब से ये दुआ करते हैं, पुकारते हैं, तो क्या वो सुन सकते हैं? ये इसका जवाब भी चाहिए। चलिए सवाल आता है, सवाल नंबर 3। जैसा ये जुड़ा हुआ है सवाल सूरा नंबर 35 आयत नंबर 15। बिल फ़र्ज़ अगर ये बात भी साबित हो जाए कि वो हस्तियाँ हर ज़बान से वाकिफ़ हैं तो फिर सवाल
ये पैदा होता है कि अगर हर लम्हा हज़ारों और लाखों लोग अपनी मुश्किल सामने पेश करें तो क्या इन सब की मुश्किलात उसी लम्हा सुन और समझ सकते हैं, या किसी लाइन कतार बनाने की ज़रूरत होगी। हज़ारों लाखों लोगों की फरियाद ये कैसे सुनते हैं। इनका मुरीद बोलता है मुर्शद बोलता है अपने मुरीदों को कि उठे बैठे लेटे, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, इसकी बराबर एक आयत है तो उसकी ये नकल करते हैं। ये अल्लाह के लिए आयत है कि अहले ईमान जो है उठे बैठे लेटे, समझे, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो ये उसी आयत को अपने औलिया अल्लाह पे फ़िट करते हैं। ये मरदूदों को इतना भी खौफ नहीं है कि अल्लाह के बराबर, अभी तो अल्लाह के बराबर, अल्लाह के आगे करते हैं ये, समझे आप। सवाल है उनसे कि जो आयतें अल्लाह के लिए, खुसूस अल्लाह के लिए खुसूसियत, उसमें ये अपने औलिया कराम को शामिल करते हैं। चलो सूरा नंबर 2 आयत नंबर 255, सवाल नंबर 4। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या वो हस्तियाँ हमेशा जागती रहती हैं? सवाल, इसका जवाब भी चाहिए। या कभी नींद भी आती रहती है, उनको नींद भी आती है, या फिर वो हमेशा जागते हैं? अगर नींद भी आती है तो हमारे पास उनकी टाइमिंग्स होनी चाहिए कि वो कब सोते हैं, कब जागते हैं। अगर वो सो रहे हैं तो फिर उनको डिस्टर्ब कैसा करें, ये सारी चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि हमेशा जागने वाली ज़ात जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अगर नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर ये बताते हैं कि हर वक्त जागते हैं, वो हर मुरीद की आवाज़ सुनते हैं, तो ये क्या हो गया? अल्लाह होगा, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो अल्लाह बनाते हैं वो लोग, इसीलिए साहिब ईमान रखने वालों को तकलीफ़ होती है। आइए, उनका टाइमिंग्स होना चाहिए ना, वो पता है। अगर वो सो रहे हैं तो फिर आप कैसे उनको डिस्टर्ब करते हो, इसका भी जवाब चाहिए। जी हाँ, जवाब दें आप लोग, अगर दम रखते हैं तो जवाब दें। चलिए सूरा नंबर 7 आयत नंबर 55, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, सवाल नंबर 5। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि अगर कोई शख्स गूंगा है, ठीक है, गूंगा हो, और उसको कोई तकलीफ़ या परेशानी लायक हो, तो वो दिल ही दिल में उन हस्तियों को मुश्किल कुशाई के लिए पुकारे, तब भी वो दिल में पुकारी जाने वाली आवाज़ को सुन सकती है। गूंगा जिसको ज़बान नहीं है, वो दिल में अपनी मुश्किलात के लिए आवाज़ देता है। तो ये जो औलिया कराम हैं, ये जो क़ब्र में औलिया कराम को दफन किए हैं, तकफीन हो गई है उनकी, तो वो कैसे सुन सकते हैं? दिल ही दिल में पुकारने वालों की भी सुन सकते हैं क्या? इसका जवाब भी चाहिए। और उसकी मुश्किल को हल कर सकते हैं क्या? इसका जवाब भी चाहिए। सूरा नंबर 27 आयत नंबर 62 से जुड़ा हुआ ये सवाल है, सवाल नंबर 6। इंसान को पैदाइश से लेकर मौत तक छोटी बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। अगर तमाम मुश्किलात अल्लाह के अलावा भी कोई हस्ती हल कर सकती हैं, तो फिर अल्लाह की क्या ज़रूरत है? जी, इसका जवाब दें। अगर अल्लाह तमाम मुश्किलात को दूर कर सकता है तो हस्तियों की क्या ज़रूरत है? ठीक है, ये अंडरस्टूड है, साहिब अक़ल है आप लोग, तो समझने की कोशिश करें कि जब हम ये सारी क्वालिटीज़ एक इंसान मखलूक को देते हैं तो फिर अल्लाह की क्या ज़रूरत है? अगर अल्लाह ही कर सकता है, पूरा अल्लाह ही करता है, अल्लाह ही करेगा, तो फिर ये हस्तियों की क्या ज़रूरत है? ये गौर करें आप लोग, और इसका भी जवाब चाहिए मुझे। चलिए आइए, सूरा नंबर 23 आयत नंबर 88 से जुड़ा हुआ ये सवाल है, सवाल नंबर 7। अगर अल्लाह के अलावा कोई हस्ती तमाम मुश्किलात को हल करने पर कादिर नहीं बल्कि कुछ इख्तियारात अल्लाह ने उनको दिए हैं, तो हमारे पास उनकी फ़हरिस्त होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सी हस्तियाँ कौन से मसाइल को हल कर सकती हैं।
जी हाँ, अगर अल्लाह ने चंद लोगों को, जैसे आप लोग का कहना है कि ये इख्तियार दिया है अल्लाह ने कि ये फ़रियाद को सुनती है और अल्लाह तक पहुंचाती है, तो इनमें से लिस्ट होनी चाहिए कि किस किस को, अम्बिया कौन से अम्बिया है और औलिया कराम भी कौन कौन से है, सब लोग जितने भी लोग हैं आप जैसे बताते हो उसमें लिस्ट होना चाहिए ताकि हमको भी पता चले। आप बताइए लिस्ट, आप बताइए। तो लिस्ट नाजिल किया अल्लाह ताला ने कुरान में, हाँ, या फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी हदीस में लिस्ट नाजिल किया है, बताई है, या कुरान में लिस्ट आई है, बताइए आप मुझे। ओके, अब सूरा नंबर 64, ये सूरा तगाबुन है, आयत नंबर 11 से जुड़ा हुआ ये सवाल है, सवाल नंबर 8। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि अगर अल्लाह के अलावा कोई हस्ती इंसान को गायब में मुश्किल और परेशानी से निकाल सकती है, तो फिर इंसान को मुसीबत में डालने वाला कौन है? अब सवाल का जवाब दें। परेशानी से निकाल सकती है औलिया अल्लाह, ये बोलते हैं कि औलिया अल्लाह को इतनी ताकत है कि वो तुम्हारी परेशानियों का हल है उनके पास, निकाल सकती हैं। तो परेशानी में डालने वाला कौन है, इसका भी जवाब चाहिए। आइए, सूरा नंबर 10 आयत नंबर 107 से जुड़ा हुआ ये सवाल है, सवाल नंबर 9। या ऐसा तो नहीं कि जिन हस्तियों को अल्लाह के अलावा गैब में मदद के लिए पुकारते हैं उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किल से निकालना हो और मुश्किल में डालने वाली ज़ात अल्लाह की हो? ऐसा तो नहीं। ये भी सवाल का जवाब दे कि मुश्किल से निकालना औलिया अल्लाह का काम है और मुश्किल में डालने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, ऐसा है? इसका भी जवाब दें। चलिए, सूरा नंबर 21 आयत नंबर सूरा नंबर 21 आयत नंबर 22 से जुड़ा हुआ है 10वां सवाल है, सवाल नंबर 10। तो फिर यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि अगर अल्लाह किसी को मुसीबत और परेशानी में रखना चाहे और वो हस्तियाँ जिनको गायब में अल्लाह के अलावा मुसीबत और परेशानी में पुकारते हैं, वो मुसीबत और परेशानी से निकालना चाहें, तो अपना फ़ैसला वापस कौन लेगा? अल्लाह ताला का ही फ़ैसला है। जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म ना दे पत्ता नहीं हिल सकता है। तो ऐसे कैसे इख्तियार अल्लाह ने दे दिया है कि जब चाहे कोई भी इंसान कहीं से भी पुकारे, ये फ़रियाद सुनते हैं और इनकी हाजात भी पूरी होती है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये कुरान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं ये लोग, आयतों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं ये लोग, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के ख़िलाफ़ जा रहे हैं ये लोग। तो आप ये सारे सवालात पे गौर करें और इसके जवाब, अगर कोई हिम्मत रखता है, कोई अगर दम रखता है, तो इसके सवालात दें कि क्या वो हर वक्त सुनते हैं, क्या हर वक्त जागते रहते हैं? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो हर हमेशा जागते रहता है, उसको ऊँघ नहीं आती है, ये अल्लाह है। अगर आप बोलते हो वहाँ पर कि आपके औलिया अल्लाह जो आप जिसको हाजत के लिए पुकारते हैं वो हमेशा जागते हैं, तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आपने अल्लाह बनाया। वैसा तो आप अल्लाह की पूरी जो एक रब्बुल आलमीन की सिफ़ात है वो आप अम्बिया को देते हैं, सॉरी औलिया कराम को देते हैं। और जैसे से पिछले वीडियोज़ में मैं बताई हूँ, नूह अलैहिस्सलाम के दौर से ही बुत परस्ती शुरू हो गई थी। ये बुत किसके बने थे? ये औलिया और अम्बिया, औलिया अल्लाह के ही बने थे, नेक सालेहीन लोगों के ही बुत बने थे। अभी आप कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें, लेकिन नहीं, ये इतने ढिठ है, इनको एक्सपोज़ करें, ये मेरी वीडियो आगे आगे तक पहुंचाए और इसके सवालात पे आप लोग भी गौर करें, ये सवालात याद कर लें। आप लोग जो जो मिलता है उनको पूछें, ठीक है? चलिए, आप दुआओं की गुजारिश, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।